नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महोबा हमीरपुर तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से सांसद अजय सिंह पुत्र श्री चंद्र नारायण सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सपा सांसद अजय सिंह लोधी के विरुद्ध भाजपा मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की तहत अपराध धारा 132, 189(2), 152, 196(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। जिन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया उन धाराओं का प्रावधान क्या है यह भी जान लीजिए। बीएनएस की धारा 196(1) के बीच धर्म, नस्ल, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर शत्रुता, घृणा या बेमनस्ता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को दंडित करती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आमतौर पर यह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाता है। धारा 132 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल या अधिक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 189(2) में 6 महीने, धारा 352 में 1 वर्ष या अधिक की कैद हो सकती है। फिलहाल सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी स्वीकार किया कि सांसद का कथन गलत था। आपको बता दें कि विगत दिनों सपा सांसद अजय सिंह लोधी ने एक प्रदर्शन के दौरान महोबा में प्रधानमंत्री मोदी को हरामी बोला था। तभी से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, महोबा। सकंदी जी, किस तरह का आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया और क्या मांग है आप सबकी? आज सपा सांसद अजय सिंह लोधी कलेक्ट्रेट परिसर महोबा में बिजली विभाग संबंधित कुछ ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने नीतियों का विरोध न करके प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत आपत्तिजनक टिप्पणी की। इतना गंदा शब्द का प्रयोग किया गया जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता हैं, इसलिए यहाँ नहीं कह सकते। आक्रोश आप इसलिए समझिए कि कुछ ही घंटे में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कोतवाली में कोतवाल साहब को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ आला चौक में पुतला फूंका गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। वरना हम अपने देश के नेता अपने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस तरह की उन्नत टिप्पणी की है उसी भाषा में उनको समझाना जानते हैं। परंतु हमारी पार्टी में संस्कार सिखाए जाते हैं। हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं। जो लोग संविधान को लेकर देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अखिलेश यादव जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे और संवैधानिक पद की गरिमा को अपने सांसद के द्वारा ही नहीं रखा पाए। और हम अगर संविधान का सम्मान न करते होते तो आज की खबर कुछ और होती। अजय लोधी जी जीवन भर याद रखते कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान कैसे किया जाता है, उसके बाद क्या घटना होती है। दिनांक 11 मई 2026 को जरिए सोशल मीडिया एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें महोबा हमीरपुर के माननीय सांसद अजय सिंह लोधी द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करी गई है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त करी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा, अजय सिंह लोधी आपके सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी पर कोई टिप्पणी की है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्या राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा है उसको इस तरह से लांघना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? सौहार्द की त्रिवेणी में ये सवाल पूछ रहे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपने एएनआई पे सुना है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर
किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है। कोई काम नहीं। क्या लगता है 27 में कितनी सीटें 27 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में बनेगी। जो दम हो वर्तमान सरकार में 27 में रोक के बता दे, कुछ भी कर ले। हम लोग ईडीए इतना मजबूत हो गया है कि इनके कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बना के रही। सांसद जी, मोदी जी ने अभी एक नया भाषण दिया है, उसमें ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम 1 साल ना खरीदें ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सकें। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है, सोना ना खरीदें, और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। है, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना हरामी, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। तो अगर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे नहीं मानी, आगे क्या है रणनीति, क्या होगी? मांगे नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा ईवीएम का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या, पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। ईवीएम रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्वक्त संघर्ष करेंगे और करते आए हैं, वो आगे भी करेंगे। ठीक। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।